Hi everyone. Today we talk about execution. Execution is more important than idea. इसका मतलब क्या है कि आज मैं बहुत सारे लोगों से मिला, उन सब का यही प्रॉब्लम था कि हम लोग यार डेली अच्छी अच्छी बातें सीखते भी हैं और लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, जैसे 26 जनवरी को या न्यू ईयर में कि यार रिवोल्यूशन लेते हैं कि यार मैं डेली कम से कम 1 घंटा किताब पढ़ूंगा, 1 घंटा जिम जाऊंगा, अच्छा खाना खाऊंगा, बहुत चीज़ें बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। आज से मैं स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करूंगा और फिर दूसरे दिन मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बोरिंग लगता है। आपको कोई भी लक्ष्य इतना बोरिंग नहीं बनाना है जिसमें तुम्हारा दिमाग एक्सेप्ट ही ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बुक के 2 चैप्टर पढ़ने के बजाय 2 पेज पढ़िए या 2 लाइन पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। इसी तरीके आप डेली 50 मिनट वॉक करने की जगह 5 मिनट वॉक करिए, लेकिन डेली वॉक करिए। ये 50 मिनट एक्सरसाइज की जगह डेली 5 मिनट एक्सरसाइज करिए, लेकिन डेली करिए। ओवरऑल कहानी ये है कि जब आप छोटे छोटे लक्ष्य लेते हैं तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि यार 5 मिनट की जो बात है, या 2 ही मिनट की जो बात है, या 2 ही पेज पढ़ने की जो बात है, तो आप उसको करने लगते हो। तो आपका मोटिवेशन बना रहता है। जब आप 2 मिनट करने लगो तो फिर 2 मिनट से आप 5 मिनट पे आ जाओ। जब 5 मिनट करने लगो तो फिर आप 10 मिनट पे आ जाओ। 10 मिनट करने लगो तो आप 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट पे करने लगो तो आप 20 मिनट पे आ जाओ। इस तरीके आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा गोल छोटे ही रखिए। लगातार आप उसको करते रहिए और इसी तरीके आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होने लगेगा। आप कुछ भी काम से पीछे मत हटिए। और जैसे मान लो कोई भी हैबिट है, मान लो सिंगिंग सीखना है या कोई नई स्किल सीखना है, तो लगेगा यार डेली 1 घंटा पढ़ के यार बड़ा बोरिंग हो रहा है, तो आप उसको 15 मिनट स्टार्ट करिए। कोई भी चीज़ सीखना, चाहे गिटार सीखना हो या सिंगिंग सीखना हो, चाहे AI स्किल सीखना हो, डेली 15 मिनट इसको टाइम दीजिए। अपने जो भी स्किल आप फ्यूचर में, जिस स्किल का आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, प्रतिदिन 15 मिनट करके डेली 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 आप देखिए 365 दिन में आप उस स्किल में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप बिल्कुल मास्टर कर लेंगे धीरे धीरे स्किल। और बस ये है कि आपकी वो जर्नी, बस आपको उसमें पहला कदम बढ़ाना है। स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। क्योंकि और बहुत ज़्यादा आप बड़ा विजन लेंगे कि यार एक ही दिन में सब कुछ करना है और बिल्कुल लंबी छलांग लगानी है, तो एक दिन में एक ईंट रखते जाइए, एक दिन में एक ईंट रखते जाइए। कब बड़ी दीवार बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी तरीके आप लगातार कोई भी आपका विज़न हो आप अचीव कर लोगे। बस खुद पे विश्वास करो और कोई आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आप ऐसा मत सोचो यार कि मेरे पास बहुत फंडिंग हो तभी हम स्टार्ट करेंगे। आप मार्केट रिसर्च करो, प्रॉब्लम फिगर आउट करो और फिर धीरे धीरे बिजनेस से स्टार्ट करो। छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो धीरे धीरे। और उसमें, क्योंकि जब आपके पास कम पैसे होंगे तो आप फिर क्रिएटिव थिंकिंग सोचोगे कि यार कम जुगाड़ में कैसे किया जा सकता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं चाय सुट्टा बार का। तो उसने कहा कि मार्केटिंग के लिए तो पैसे हैं ही नहीं मेरे पास इतने ज़्यादा कि हम मार्केटिंग कर पाएँ। तो अभिनव दुबे ने क्या किया कि यार वो गर्ल्स हॉस्टल के पास ही चाय का अपना आउटलेट खोला। क्यों खोला? क्योंकि उसने इसलिए खोला यार कि अगर गर्ल्स आएंगे तो लड़के भी आएंगे, तो इस तरीके भीड़ देख के और भीड़ आएगी, तो इस तरीके मार्केटिंग हो जाएगी। तो आपको फिर क्रिएटिव थिंकिंग सोचना पड़ेगा। इसी तरीके यार कि आप सोचो कि क्रिएटिव थिंकिंग कर करके लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व की है। और आप बस रुको नहीं, आप चलते चले जाओ। आप जो भी करना चाहते हो उस पर चलना शुरू करो। तभी तो किसी ने बोला है, इफ़ आई कैन नॉट फ्लाई रन, आई कैन नॉट रन वॉक, आई कैन नॉट वॉक क्रॉल, बस विंग द रेस। आप रेस को फिनिश करो, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कभी ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य से मत भटको। बस ये है कि अप्रोच बदलते रहो। कभी कोई अप्रोच काम नहीं करती है तो दूसरी अप्रोच ले लो। और अड़ियल मत बनो, फ्लेक्सिबल बनो, ओपन माइंड रखो, क्योंकि सिनेरियो बदलता रहता है। चाहे बिजनेस का हो, चाहे
जॉब का हो, कुछ भी चीज़ें परफेक्ट नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं, कुछ भी लगातार नहीं है। जो कल्पना करके देखो, जो 20 साल पहले जिस तरीके से बिजनेस होता था आज उस तरीके से बिजनेस हो रहा नहीं हो रहा ना। आज बहुत सारी, या जिस तरीके की कारें 20 साल पहले चलती थी क्या उस तरीके की कारें चल रही हैं। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए ये चीज़ है। अब एक और एग्जांपल ले लो यार, कि जैसे सर्च इंजन पहले भी बहुत थे, लेकिन गूगल और फेसबुक क्यों इतने ज़्यादा सक्सेसफुल? क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा रहा है, कि वो लोग समझते हैं यार कि कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, उसको समझते हैं, उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। इसीलिए आप लोगों के भीड़ में जाओ, आप लोगों से बात करो, ग्राउंड पे जाके आप लोगों से मिलो, आप उनका जो डेटा है वो लो, उनको समझो यार कि उनको क्या सोल्यूशन चाहिए, क्या उनका पेन पॉइंट है। चाहे आप फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना चाहते हो, या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, या कहीं से फंडिंग लेना चाहते हो या स्टार्टअप के लिए, तो आप उस पर धीरे धीरे, कई बार क्या होगा कि 300-400 आपको नो भी सुननी पड़ेगी, हो सकता है किसी से फंडिंग लेने के लिए। लेकिन आप गिव अप मत करो, क्योंकि होता यही है कि ना, कि स्वर्ग तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। इसलिए आप लगातार आप काम करते रहो, क्योंकि एग्जीक्यूशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और लगातार ये भी सोचते रहो और इस हिसाब से बात भी करते रहो कि किस तरीके का काम करके मैं अपना प्रोडक्ट बेहतर कर सकता हूँ, किस तरीके का काम करके मैं अपनी सेल्स और बढ़ा सकता हूँ, किसी तरह का काम करके मैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ। और इसी तरीके जब आप अपने आप से सवाल करोगे ना, तो ये क्या है, ये क्रिएटिव थिंकिंग है। आपको आइडिया दिमाग में आते जाएंगे, ना पैसे होते हुए भी आपको कम पैसे में भी काफ़ी अच्छी मार्केटिंग कर लोगे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लोगे। उनसे तो बेहतर ही रहोगे जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट सिचुएशन का, आइडियल सिचुएशन का। क्योंकि आइडियल सिचुएशन और परफेक्ट सिचुएशन कभी होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता ही है। लेकिन जहाँ हो बस वहीं उगो, और ब्लेम मत करो गवर्नमेंट को, पेरेंट्स को, बैंक्स को, या लोन नहीं दिया उन्होंने, या पेरेंट्स से मना कर दिया। नहीं यार, ये सोचो कि यार जो है मेरे पास, हम उसी से ही आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों ने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, उनके पास तो अच्छे ना तो कैमरे थे, ना माइक था, कुछ नहीं था, बट लेकिन वो लोग चलते रहे, काम करते रहे। अब प्रोडक्ट में कोई चीज़ क्या होता है, प्रोडक्ट अच्छा होना कि रेस्टोरेंट का तामझाम या फैंसी जगह होना। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं हो, लोग फैंसी जगह एक बार चले जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से, दूसरी बार नहीं जाएंगे। इसी तरह के कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो लोग कंटेंट देखेंगे आपको। बाकी तो वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बाद में इम्प्रूव तो हो ही जाएगी। पहले कुछ बनाओ, फिर उसको सुंदर बनाते रहो। पहले कुछ स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के आप स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा करना चाहते हो, तो आप पहले ये मत सोचो यार कि हम सब कुछ ऑडियंस के सामने हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तभी हम बोलना स्टार्ट करें। आप 2-2 लाइन बोलना स्टार्ट करो, 2-2 सेंटेंस बोलना स्टार्ट करो। या आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, स्पोकन इंग्लिश, तो आप उसके लिए ट्राई करो, 2-2 सेंटेंस इंग्लिश के बोलना प्रैक्टिस करो। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे धीरे धीरे तो वो चीज़ें परफेक्ट हो जाओगे धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी पेट से सीख के नहीं आता, कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता। एग्जीक्यूशन के लिए क्या होता है कि 2 मिनट बस सोचो, और 2 मिनट में काम करने लायक तो कर दो, ज़्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग में मत फंसो। फिर ओवर थिंकिंग में फंसोगे तो फिर मन ही नहीं होगा, और अगर आलस को तुम नहीं मारोगे तो तुम्हें आलस मार देगा। इसलिए जो भी काम करना है करो। पैसे जोड़ना चाहते हो तो जोड़ो, डेली के 500 नहीं जोड़ पाते हो तो 5 रुपये डेली के पर डे सेविंग खाते में डालो। हाइब्रिड बिल्ड करो, कंसिस्टेंसी से 5 रुपये डेली डालो। धीरे धीरे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा, आप पैसे से पैसा बनाने लगोगे। धीरे धीरे पार्टनरशिप बढ़ाना चाहते हो तो डेली 2-4 लोगों से बात करो, महीने में 1-2 पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे। इन्वेस्टर से मिलना चाहते हो, डेली 2 लोगों से बात करो, इन्वेस्टर से भी मिलने लगेंगे। धीरे धीरे चीज़ें होने लगेंगी, एजुकेशन होने लगेगा। कोई भी सब कुछ परफेक्ट बन के कोई नहीं आता है। क्या जो लोग आज टॉप पे हैं तो क्या वो लोग कभी फेल नहीं हुए, या उन्होंने बिना चैलेंजेस किए, फेस किए ही आगे बढ़ गए? उनके पास भी वही चैलेंजेस थे जो हम लोग को फेस करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, सोचा, दिमाग लगाया कि इसको कैसे सॉल्व करें। यार बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं यार, हैं। बुर्ज खलीफा बताओ बन गया वहाँ पे जहाँ पे रेत ही थी, हाँ। और चाइना में ऐसे ऐसे पुल गए, 50 किलोमीटर तक पानी में, समुद्र के अंदर जा रही है ट्रेनें। आजकल इस तरीके के इनोवेशंस हो गए। बस आपका दिमाग जो सोच सकता है उस पर बिलीव कर सकता है और उस पर एक्शन लेता है तो कर सकता है।
लेकिन बहुत चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं, एक बीज के तरह की आती हैं, लेकिन उस पर अगर खाद पानी नहीं डाला गया तो वो बीज नष्ट हो जाएगा। इसी तरीके एग्जीक्यूशन है, आप उसको खाद पानी डालिए, वो बीज धीरे धीरे पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ से कब वो वृक्ष बन जाएगा, पौधे देने लगेगा, पता नहीं चलेगा। बस आप करते रहिए, उस पर धीरे धीरे काम करते रहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अपने आप से हमेशा पॉजिटिव बात करिए, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट। मेरे बैंक में 1,000 रुपये करोड़ रुपए पड़े, जिसे सुनने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती। जो आप चाहते हैं आप वही आप बोलना शुरू करिए, वही आप फीलिंग शुरू करना चाहिए, और आपको अपने आप को वैसा मान लीजिए, एक दिन वो रियलिटी हो जाएगी।